गाइस, हर ट्रेडर को लगता है कि वो ट्रेडिंग समझ गया है। मेरे स्टूडेंट्स को भी लगता था, इसलिए मैंने उनका रियल टेस्ट लिया। नो हेल्प, नो हिंट्स, सिर्फ मार्केट और उनका डिसीजन। और जो रिजल्ट्स आए ऑनेस्टली अनएक्सपेक्टेड थे। कुछ स्टूडेंट्स ने प्रूव किया कि वो रेडी हैं और कुछ स्टूडेंट्स को समझ आ गया कि अभी कितना सीखना बाकी है। देखें, अगर आप भी ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आपको आपकी रियलिटी दिखा देगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद हरमैन बुखारी। चलें जी, बिस्मिल्लाह से वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस डे का लो था सर। अभी देखो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन करता था सम्मी। अब आप लोग इसका मार्किंग देखना, उसकी लॉजिक देखना। हालांकि मैंने टेस्ट तो नहीं लिया, ये लेकिन देख लेना आप मार्किंग कैसे करेगा समी। ये सर, ये यहाँ पे स्विंग आ गया, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक आ गया सर। वेरी गुड। ऑर्डर ब्लॉक, ये सारी कैंडल टीम हो गया, यहाँ पे ये स्विंग बन गया। स्विंग की वजह से ये ऑर्डर ब्लॉक होगा। वेरी गुड। ये हम लोग ऑर्डर, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक, और इसमें आपका सर यहाँ पे एफईजी भी बन रहे, माइनर सा एफईजी भी बन रहे, और इन्वर्जन एफईजी भी बन रहे, आई एफईजी। तो ऑर्डर ब्लॉक का जो मीन थ्रेशोल्ड का एरिया था वो ज्यादा प्रोबेबल बन गया आपके लिए। जी सर, ये मेन मेरा एक थ्रेशोल्ड। क्वेश्चन है यहाँ पर। हाँ हाँ करो। सर ये और सनी यहाँ भाई ने ये ऑर्डर ब्लॉक जो ली है, सर ये चीज मुझे समझ नहीं आई देखो क्योंकि ना, हम स्विंग आ ऑर्डर गया ना। ब्लॉक स्विंग की वजह से हमने प्रीवियस कैंडल्स एलिमिनेट कर दी हैं। ठीक है। कौन सा स्विंग वो मुझे मेंशन कर दो सनी जो भाई। फेयर वैल्यू गैप रिबैलेंस ये कर रही है यहाँ पे मार्केट। ये यहाँ पे स्विंग आ गए, नीचे से भी ठीक है, स्विंग बने, ऊपर से भी बने। ठीक है। इस वजह से अच्छा, आपने हम बॉडी से बॉडी लेंगे स्विंग विक टू वाले विक की। भी ले सकते हाँ, हो। जी विक ठीक के है सर। साथ डिस्प्लेसमेंट एफईजी अलाइन हो तो तब लेंगे ना सर। हाँ, अब देखो ना, मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट कर दी थी विक के साथ, लेकिन मार्केट वहां पे आके मार्केट जी ने रिएक्शन ही नहीं दिखाया। मार्केट आके रुकी ही हाँ, नीचे है। 50% पे आई हाँ, सर। इस वजह से आपने वो एरिया ले। ये सर ब्रेकर ब्लॉक। ये वैसे इन्वर्जन ब्रेकर बना है, लेकिन ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक सही है। इसको राइट एक्सटेंड करो। मार्केट ने इसको बिलो भी ब्रेक किया, अब भी ब्रेक किया, फिर यहाँ से जा रही है। इन्वर्जन ब्रेकर होता है, छोड़ दो, आप सही है। कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ दो। कुछ ऐसे पीडीआरएस हैं जिसमें माइकल ने सिर्फ और सिर्फ लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की है कि सारे लोग इतनी जल्दी से आसानी से सीख ना सके। कॉम्प्लिकेशन ज्यादा किया है, लेकिन उतने बहुत हैं जितने हमने पढ़े थे। ठीक है, आगे चलो। ये यहाँ पे एफईजी पे भी हल्का सा टाइप किए, ऊपर गए, उसके बाद नीचे आए ब्रेक। ठीक है। ये ये भी इन्वर्जन बन गए सर। इन्वर्जन नहीं बना। जो सिनेरियो था वो रिपर इन्वर्जन वाला था, लेकिन ये कि हमने रिपर इन्वर्जन को इनसाइड द ब्रेकर देखना है। सही है, यहाँ पे आरबी भी बन रहा था, हाँ, वेरी गुड। यहाँ से वेरी गुड। मार्केट ऊपर चलेगी। और ये नीचे मेरे पास था ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक ये वाला था, ये ब्रेकर ब्लॉक है, यहाँ से ऊपर ये चलेगी। वेरी गुड, किसी और जगह से ये मार्किंग करो। हाँ जी, अब पता चलेगा ना। एक्चुअल चीज होती है नैरेटिव। ऑर्डर ब्लॉक के पीछे जाओगे, आपको ऑर्डर ब्लॉक इतना ट्रैप करेगा। आप नैरेटिव के बगैर चीजों को जब भी देखोगे ना, आपको ज्यादा ट्रैप मिलेगा। अच्छा, मार्केट ने प्रीवियस डे का लो लिया, ऑर्डर ब्लॉक उसके बनाया। बाद सेल साइड लिक्विडिटी ली। नहीं नहीं, वो तो बाद में लिए ना, पहले तो ऑर्डर ब्लॉक बनाया ना। प्रीवियस डे का लो लेके ऑर्डर ब्लॉक बनाया ना। ऑर्डर ब्लॉक वो ऑर्डर ब्लॉक फेल हो उसको गया। फेल किए। हाँ, अब वो एक्चुअल में ये फेल बन क्यों गए। किया था, ये हमने यहाँ ऑर्डर ब्लॉक देखना ही नहीं था, क्योंकि पीछे से हमारा ट्रेंड ही कंटिन्यूएशन के अंदर था। ये हमारा था जी ट्यूसडे जी कंटिन्यूएशन। ठीक है, वो कंटिन्यूएशन प्रोफाइल्स हम पढ़ेंगे, आपको प्रॉपर नैरेटिव का पता चल जाएगा। पीछे देखो, मंडे है, पीछे पीछे इससे पिछला दिन, जिस दिन आप सेल साइड लिक्विडिटी ले रहे हो ना, इससे पिछला दिन। हाँ, मंडे एक्सपेंशन था, ट्यूसडे कंटिन्यूएशन किया है मार्केट ने। ठीक है, तो इस वजह से हमने ये ऑर्डर ब्लॉक लेना ही नहीं था। हाँ, उसके 50% से मार्केट इन्वर्जन से सेल साइड पर आई है और देन बाय साइड पर गई। ठीक है, बुलिश पीडीआरएस मार्क करो इसके अलावा और जो आपको नजर आ रहे हैं। बुलिश भी इधर इसी लेग में हम्म ये गैप था हम्म सर, ये गैप बन गया, ये ब्रेक वे गैप बन गए सर। हम्म ठीक है। ये भी ब्रेक वे गैप बन गए सर। मार्केट इधर से ऊपर से ब्रेक वे गैप से ऊपर, ये गैप यहाँ से ऊपर चली गई। यहाँ पे मेरे पास क्या पीडीआरए लाइन हो रहा है इसके अलावा? ये IFVG या ये एफजी कैसे? FVG को ब्रेक किए ऊपर की साइड। एफजी सही मार्क कर रहे हो आप? सही है। आई एफजी। ये गैप था ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल के अच्छा, बीच। ये बेरिश की बात कर रहे हो? हाँ ठीक है। जी अच्छा सर, ठीक है, इसके अलावा और कौन सा पीडीआरए नजर आ रहा था? ये आपका ब्रेकर ब्लॉक था। ब्रेकर ब्लॉक से एंट्री मिली आपको, मार्केट ऊपर से गैप से ऊपर से ही चली गई। तो ऊपर कंटिन्यूशन कौन सा पीडीआरए मिल रहा है? ऊपर हम्म यहाँ पे मेरे पास ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था, ये मिटिगेशन ब्लॉक है, वेरी गुड। ये MD। जब भी पूरा एरिया बन रहा हो ना, तो मिटिगेशन ब्लॉक को हाफ कर लिया करो। हाईएस्ट विक
और बॉडी का 50% या हाईएस्ट विक, बॉडी छोटी है तो आप हाईएस्ट विक ही ले लो बस। के विक के साथ ये एफवीजी भी अलाइंड हो रहा है। अलाइन हो रहा था, दैट्स वाई आपने ये वो एरिया FVG ले लिया। ठीक है, मार्केट इधर से ऊपर चली गई। मेरा एक वेरी क्वेश्चन गुड, था यहाँ पर, जी करो। सर इस डेज के अंदर जिसमें ये भाई ने किया एफवीजी ब्रेकर ब्लॉक, सर इस दिन के अंदर हमने सारी मार्किंग की है, फिर नेक्स्ट डे सर ये हुए, तो एक दिन के अंदर हम सिर्फ मार्किंग ही करते रहेंगे, एंट्री नहीं मिलेगी सर हमें? एंट्री है जब विक्स लगा के मार्केट जा रही है ना, तो लोअर टाइम फ्रेम में इसके ऊपर हमारी एंट्री होती है। ओके सर। ठीक है, वेरी गुड। वीक मैग्नेट, ठीक है, ऊपर वीक मैग्नेट है उसके ऊपर क्लिक कर दें। अब पॉइंट ए पे सेलेक्ट करके तो उसको राइट एक्सटेंड करें, ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करें, पॉइंट ए वाली ट्रेंड लाइन बाय साइड वाली एडजस्ट करें, पॉइंट ए वाली, जो पॉइंट ए वाली थी वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। अब आप पॉइंट बी के ऊपर क्लिक करके रखें और शिफ्ट प्रेस कर दें, शिफ्ट प्रेस कर दें, इसको क्लिक करके रखें, शिफ्ट प्रेस करें, उसको आगे स्लाइड कर दें। यार आपने ट्रेडिंग व्यू वाली वीडियो नहीं देखी, उसमें ये चीज़ मैंने बताई थी ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल में। इस पर क्लिक करें, शिफ्ट प्रेस करें, शिफ्ट, इस पे क्लिक करके रखें, छोड़ना नहीं है क्लिक को। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पहले क्लिक कर लिया और शिफ्ट को प्रेस करके रखें, पजल हो गया, क्लिक करो, डबल क्लिक नहीं सिंगल, प्रेस करके रखना है। अब शिफ्ट को दबाओ कीबोर्ड पे, शिफ्ट, ये ट्रेंड लाइन हटा के दोबारा न्यू ट्रेंड लाइन करें, इसको डिलीट करके न्यू ट्रेंड लाइन लाएं, पॉइंट ए के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। अब शिफ्ट प्रेस करो, राइट ले आओ, इसको शिफ्ट प्रेस करके रखना है, हाँ ऐसे। अब देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है। अब इसको क्लिक करो यहाँ पे, हाँ फिर वही कर रहे हो, आगे ले जाओ इसको। शिफ्ट क्यों छोड़ते हो यार, शिफ्ट नहीं छोड़ना, जब तक आपने क्लिक नहीं किया आपने नहीं छोड़ना शिफ्ट। अब क्लिक करो, पहले क्लिक करो फिर शिफ्ट छोड़ना है, पहले क्लिक करो फिर शिफ्ट छोड़ना है। मेरे प्यारे भाई, शिफ्ट को प्रेस करके रखो, शिफ्ट को प्रेस, हाँ अब क्लिक करो, क्लिक करो, क्लिक क्लिक, अब शिफ्ट छोड़ दो, हाँ ठीक हो गया। अभी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लग गई, हाँ बिल्कुल अब आपकी बाय साइड पड़ी हुई है। जी। अब राइट इसी टाइम पर आपको क्या करना है, राइट इसी टाइम पर आपको जीबीपी को भी देखना है साथ, कि क्या जीबीपी में ऊपर बाय साइड की लिक्विडिटी हंट तो नहीं हो रही थी। ये जो बाय साइड पेंडिंग पड़ा हुआ है, यूरो आपका forex.com का है, जी सर। अच्छा जीबीपी यूएसटी, ठीक है, न्यू पेन forex.com, हाँ ठीक है, उधर लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई है, नहीं हुई है, ठीक है। इधर नहीं हुई सर। जहाँ से मार्केट गिरी है सिर्फ उस टाइम पर हुई है, अब आप वो चीज़ नोटिस नहीं कर रहे हो। बिल्कुल ऊपर, ऊपर से ऊपर जो इक्वल हाइज बने हुए हैं ना यूरो में, जी सर। टॉप पर नहीं, यूरो में टॉप पर इक्वल हाइज बने हुए हैं, नहीं नहीं नहीं, ये equal दो highs। कैंडल्स, इससे पीछे दो कैंडल्स, हाँ ये इक्वल हाइज बने हुए हैं ना, जी बिल्कुल। हाँ ये बने हुए हैं, लेकिन राइट उसी टाइम पे जीबीपी में लिक्विडिटी स्वीप पड़ी है, देखो नीचे। इट मीन्स कि ये भी एसएमटी है ना, ये हो सकता है इन बिटवीन सेशन हो, ये भी एसएमटी है, इस तरीके से हाँ, ये देखा वो करो। भी। अब यहाँ पे ब्लॉक्स वगैरह मार्क करो, ऊपर एसएम उसको मार्क करके एसएमटी लिख दो कि यार एसएमटी यहाँ पर जो इन बिटवीन टू स्विंग्स थी ओवरली कैंडल की, इसके ऊपर एसएमटी हुई थी। ठीक है, क्लिक करके, ठीक है, अब समझ आ गई कि लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता है कि यहाँ पर एसएमटी हुई थी, ठीक है, बस सही है, अब छोड़ दो इसको। और अब यहाँ पर ब्लॉक्स वगैरह मार्क करो, ऊपर वाला जो चार्ट है उसके ऊपर डबल क्लिक करो, ऊपर वाले चार्ट के ऊपर, हाँ ठीक है, यहाँ से हटा दो, वही बात है। अब यहाँ पर मार्किंग करो सेशन ब्रेक्स ऑन करके, ताकि आपको डेज का तो पता हो। राइट क्लिक करो टाइम वाले जो स्लाइड है नीचे, जहाँ पे 2 3 4 ये जो टाइम लिखा हुआ है, नहीं ये नहीं, इसके ऊपर, हाँ यहाँ राइट क्लिक करो, राइट क्लिक, सेशन ब्रेक्स, बस अभी आ जाएगा, हाँ ठीक है। अब इसको थोड़ा सा छोटा करो, इस तरीके से नहीं, हॉरिजेंटल में छोटा करो, हॉरिजेंटल में छोटा करो, ठीक है। अब देखो ये जो प्रीवियस डे का हाई जो है वो पेंडिंग पड़ा था, लेकिन हो सकता है कुछ सेशन का हाई वगैरह स्वीप हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी ब्लॉक्स वगैरह जो आपको नजर आ रहे हैं, जो समझ आ रहे हैं, वो मार्किंग करो यहाँ पे। लिखते भी ना साथ, या बता देना कौन सा ब्लॉक मार्क कर रहे हो ये। सर ये ओबी कर रहा हूँ। डेरिव मार्केट क्यों ओपन हुई, डेरिव के ऊपर ट्रेड करते हो? सर करता था, आप भी नहीं, जब से आपसे आपने मना किया ना तो वो छोड़ दिया उस पर। अच्छा, ऐसे करता था मेरे पे। डेरिव मार्केट की कोई भी हकीकत नहीं है, ये ऐसी हवा के अंदर ब्रोकर है, इसके ऊपर आप लोगों को कभी भी ट्रेड नहीं करनी। बड़ी वो चीजें मतलब फेक बढ़ा देता है सारी हाँ चीजें, वो जैसे फेक है, वो बहुत फेक है। ये क्या मार्क किया आपने? ये सर ऑर्डर ब्लॉक किया है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, उसके बाद सर इसने ये ऑर्डर ब्लॉक को सर्च किया, उसके बाद ये सेल साइड आया। के अलावा कौन कौन से ब्लॉक और बन रहे हैं, सारे ब्लॉक्स मार्क करें ना, जो आपको नजर आ रहे हैं, पीडीआरएस सारे मार्क करें आप, ठीक है। फिर वैल्यू गैप आ गई, सर ये एफवीजी हो गई सर। एफवीजी और सही ये मार्क करें,
मार्किंग आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। आपको कुछ चार्ट आपका देखे तो उसको पता चले यार मार्किंग जिसने की हुई है ना ठीक की हुई है, समझ आए अगले बंदे को। ये थोड़ा डाउट आ रहा है सर। अच्छा वो ना आपने असल में कभी इसके ऊपर वो की नहीं ना मैग्नेट ऑन करके, तो अभी थोड़ी सी हाँ। आपको स्टार्ट में आपका हाथ बैठने में थोड़ा सा लगेगा, लेकिन हो जाएगा। ये सर नेगेटिव फेयर वैल्यू ये बना जो ना यहाँ पे एफईजी है, अगेन यहाँ पे दूसरी एफईजी है सर। सर ये मैंने एफईजी मार्क की है और यहाँ पे ये मैं ब्रेकर मार्क कर रहा हूँ। ये ब्रेकर होगा क्योंकि नीचे यहाँ पे ब्रेकर है, लिक्विडिटी स्विप कर रहा है। कहाँ कर रहे हैं लिक्विडिटी स्वीप? लिक्विडिटी तो पेंडिंग पड़ी हुई है नीचे। सर यहाँ ले रहा है ना ये लिक्विडिटी। यार आप पिछले दिन का ब्रेकर उठा रहे हो तो पिछले दिन के, हाँ नहीं ले रहा ना, पिछले दिन की लिक्विडिटी भी तो चाहिए ना आपको। हाँ नहीं ले रहा था जो ना, ये सर फिर Very मिटिगेशन हो जाएगा good. यहाँ पे जो ना। वेरी गुड। ये फेल्यूर स्विंग बना हमारा और ये जो ब्रेकर मैंने लिखा है ये हमारा मिटिगेशन बन जाएगा यहाँ पे। वेरी गुड। उसके बाद सर आगे इस साइड पे भी हमारी फेयरवेल गैप्स बन रही है और ये हमारा जो ना अपना बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अगर देखें तो सर। ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, जी सर, सॉरी बुलिश है जो ना। ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। एक मिनट नहीं सर बियरिश ही है बिल्कुल जो है ना। तो कंफ्यूज क्यों रहे हो यार? हाँ बियरिश ही है बिल्कुल जो है ना। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, फिर जब जी। मार्केट ने उसको फेल किया तो क्या बनाया? फेल किया तो सर फिर ये मिटिगेशन बन जाएगा। ब्रेकर बनेगा ना, नीचे लिक्विडिटी सॉरी स्वीप है। ब्रेकर बन जाएगा। ये एक्चुअल में होता है रिक्लेम्ड ब्लॉक, जिसको हमने आगे पढ़ना है MMXM में। यहाँ से सर ये हमारी लिक्विडिटी यहाँ पे पर्ज हुई, गुड। ठीक है। उसके बाद सर जो ना ये हमारा बन रहा है ब्रेकर, ये ब्रेकर है, ये ब्रेकर बन रहा है सर यहाँ पे। ये ब्रेकर कैसे है? नहीं सर ये ब्रेकर नहीं A single or series of up close candle before down move is bearish order block ना। जी सर ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बना। और ब्रेकर इसी के पीछे जो टैप कर रही डाउन क्लोज यहाँ कैंडल है। बीपीआर बन रहा है हमारा सर। हाँ ठीक है, बीपीआर भी सही है। ये बीपीआर बन रहा है सर यहाँ पे। इसके अलावा और कौन सा पीडीआर है यहाँ पे? और थोड़ा सा नीचे इसको सर zoom कर यहाँ लो। पे ये नीचे ना जाओ, अगर पे जो पीडीआर है वो तो क्लियर करें ना, इसको जूम कर लें। जी ये इंडिकेटर वाले जो लेबल है इसको ऊपर कर दें। अच्छा अब यहाँ इसको जूम करके देखें और कौन कौन सा पीडीआर है आपको नजर आ रहा है? यहाँ पे सर हमारे पास एफईजी भी है जो है ना। ठीक है, ये एफईजी होगी यहाँ पे और इसके साथ बीपीआर भी अलाइन हो रहा है पीछे जो है ना। ठीक है। ठीक है सर, उसके साथ जो है ना यहाँ पे हमारा ये मिटिगेशन ब्लॉक भी बन रहा है यहाँ पे, Mitigation block क्योंकि ये mark करें। ऊपर से लेकर यहाँ तक हमारा फेल्यूर बन रहा है। फेल्यूर सिंग बना, ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक बना यहाँ। मिटिगेशन ब्लॉक मार्क करें, मैंने कहा ये होगा सर यहाँ पे। मिटिगेशन ब्लॉक डाउन क्लोज कैंडल लेनी है आपको। स्विंग लो था ये, लेकिन इसमें जो डाउन क्लोज कैंडल होगी फॉर बेरिश मिटिगेशन उसको लेना है आपने। इसी से पिछली जो कैंडल थी वो मिटिगेशन ब्लॉक है। हाँ जी ठीक, ये हो गया मिटिगेशन। ये मिटिगेशन ब्लॉक। अच्छा इसके अलावा और कौन सा पीडीआर बन रहा था यहाँ पर? इसी एरिया में सर जहाँ पे मैंने बीपीआर भी मार्क। रीजन में हूँ सर ये बन तो विक रहा के है। साथ अलाइन हो रहा है जो ना मिटिगेशन। उस वीक का इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये ऑर्डर ब्लॉक एक बन रहा है यहाँ पे 2 कैंडल का, ये जो बीच में है सर जो है बियरिश block है? ऑर्डर ब्लॉक। जी कौन बीच सा में। ऑर्डर ब्लॉक है? अभी थोड़ी देर पहले लड़के ने बताया था प्रीवियस एग्जांपल्स के अंदर, जो रिवर्सल के साथ अलाइन होता है। सर वो प्रोपोर्शनल ब्लॉक हो जाएगा यहाँ पे ये वाला। हाँ जी, ये प्रोपोर्शन कैसे है? ये रिवर्सल के साथ अलाइन हो रहा उसके साथ रिवर्सल के साथ अलाइन हो रहा है। है। ये नहीं है, ऊपर है प्रोपोर्शन। सर ये अलाइन हो रहा है ना यहाँ पे। वो जो ऊपर है वो पीछे अलाइन हो रहा है ना, पीछे जो आपने स्टार्ट में ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था। हाँ बिल्कुल सर, ठीक है, वो भी हो रहा ये है। ये propulsion नहीं, हो ये गया। काउंट नहीं करेंगे। ये कंटिन्यूएशन ऑर्डर ब्लॉक है। ये हो जाएगा सर यहाँ पे जो है ना ये। हाँ ये इसके साथ टैप हुआ है ना, तो ये प्रोपल्शन हो गया। ये नीचे से लेने है। जी। नीचे ओपनिंग लेनी है, फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग लेनी है। आपने क्लोजिंग मार्क की है, ओपनिंग लेनी होती है। अब वैसे लेनी तो ओपनिंग थी, लेकिन जब मार्केट ने प्रोपल्शन ब्लॉक की लोएस्ट वीक को फेयर वैल्यू गैप के साथ अलाइन किया, तो हमने फेयर वैल्यू गैप वाले एरिया के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। इसी को जूम करो ना थोड़ा सा, आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इधर से भी जब प्राइस आ रही है ना, जहाँ प्राइस आ रही है इसको भी थोड़ा सा ऊपर करो। इधर राइट पे आओ, राइट, इसको ऐसे जी। ऐसे 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 ऐसे। अच्छा अब ये सारी ड्राइंग रिमूव करो। प्रोपल्शन को आपने बॉटम से लेना होता है। प्रोपल्शन ब्लॉक की लोएस्ट विक विद अलाइंड ब्रेकर और बेरिश फेयर वैल्यू गैप, ये भी ले सकते थे, लेकिन इसके जो लोएस्ट विक पूरी ही आप बॉक्स के साथ मार्क कर देते होते हो। लोएस्ट विक
ये अब ये फेयर वैल्यू गैप के साथ भी अलाइन हो रही थी, जो गैप है। बिल्कुल सर। इसके पीछे ब्रेकर पड़ा है, उसके साथ भी अलाइन हो रही है, तो डबल पीडीआरए हो गया। और ऑर्डर ब्लॉक के साथ भी अलाइन हो रही है। ब्रेकर ये नहीं है, इससे अगली कैंडल है ये ब्रेकर, सर ये इससे अगली ये कैंडल है है ना। ब्रेकर, नहीं ना, ये ब्रेकर इससे जो पीछे था, जहां मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप पे रिबैलेंस करके निकली थी बाय साइड पर, वो ब्रेकर ले सकते हो। इससे जो पीछे दो डाउन क्लोज कैंडल है, ऑर्डर ब्लॉक बना कौन से वाला, कंटिन्यूएशन वाला, जिसने फेयर वैल्यू गैप को रिबैलेंस किया था, लिक्विडिटी स्वीप हुई, ऑर्डर ब्लॉक बना, ऑर्डर ब्लॉक को जैसे मार्केट ने फेल किया, ये बन गया ब्रेकर। ब्रेकर विद अलाइंड प्रोपल्शन, विद अलाइंड बेरिश फेयर वैल्यू गैप, विद अलाइंड ऑर्डर ब्लॉक, ये डबल पीडीआरए था, जहां से मार्केट स्पीड से नीचे गिरी है। राइट साइड पे आओ जरा, वो जहां मार्केट यहां से नीचे गिरी मार्केट, यहां पे डबल पीडीआरए अलाइन हो रहे थे ऊपर। डबल से मुराद ये होता है दो या दो से ज्यादा। बिल्कुल सर। ठीक है, वेरी गुड। और आपने इंप्रूवमेंट कर सर दी है यहाँ इसके इसका अंदर। एमएसएस कहाँ सर बनता एमएसएस बताओ भाई, कहां पर बनता है? सर एमएसएस यहाँ पे बनेगा। वेरी गुड, बिकॉज इस स्विंग लो ने फेयर वैल्यू गैप को रिबैलेंस किया है। बाकी स्विंग लोज जी जो हैं, उन्होंने फेयर वैल्यू गैप को रिबैलेंस नहीं किया, स्विंग लो को स्वीप नहीं किया, फेयर वैल्यू गैप को रिबैलेंस नहीं किया, तो ये आपके पास एमएसएस यहाँ पे बन रहा है। जी सर। वेरी गुड। फ्राइडे का सर इस दोहन किया। यहाँ पे अब हम ये देखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक इसमें कौन सा बन रहा है। ये पूरी की पूरी लेग जो है ना, सारी लेग, वो जाहिर सी बात है वो कंटिन्यूस लेग बोलते हैं या कौन सी है सर, इसमें सारी, तो इसमें ना जब ये वाली चीज ब्रेक होगी ना, यहाँ से ये वाली चीज ब्रेक होगी ना, तो ये हमारा हो जाएगा ऑर्डर ब्लॉक सर। यहाँ से हम इसको सर मार्क कर लेते हैं ना ऑर्डर ब्लॉक के लिए। ऑर्डर ब्लॉक में आपके पास कंसेक्यूटिव कैंडल्स होती हैं, ठीक है, ये जी जितनी सर। भी कैंडल्स थी। इसके दरमियान हम 50% भी ले सकते हैं सर इसका हाँ तुलेगा। जी, इसका मीन थ्रेशोल्ड जब कभी बड़ी एरिया कवर के पास होता है तो आप उसका 50% ले लेते हैं मीन थ्रेशोल्ड, बॉडी टू बॉडी। हाँ, यहाँ पे ठीक है, बॉडी टू बॉडी। 50% भी इसका ले सकते। अच्छा सॉरी, बॉडी टू बॉडी होगा, यहाँ से ये बॉडी टू। अच्छा, एक और चीज, ऐसे सिनेरियो के अंदर ना हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर रिलाय नहीं कर रहे होते। हमने ऑर्डर ब्लॉक का जोन मार्क किया, फिर ऑर्डर ब्लॉक के साथ जो अदर पीडीआरएज हैं उनको इनलाइन कर लिया, जैसे कि यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप अलाइन हो रहा है। ये फेयर वैल्यू गैप आ गया सर यहाँ ठीक पे है, ना हमारे तो सामने। अब मेरे पास पहले तो बड़ा जोन था, उसके अंदर अब ये फेयर वैल्यू गैप का जो एरिया है, यहाँ डबल पीडीआरए, तो ये इम्पोर्टेड एरिया है, तो इस जगह पे मार्केट स्टे करके डिस्प्लेसमेंट देगी, तो हम इसको बाय साइड के लिए देखेंगे। बट राइट नाउ कोई ऐसी इंडिकेशन मेरे पास H1 में नहीं थी, ऑर्डर फ्लो बेरिश ही था, मार्केट ने इस पे टैप किया है, वापस आइए ऊपर देखे, छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है पीछे पीछे। हाँ जी, ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, मार्केट इसी को रिस्पेक्ट देके सेल साइड पे आ जाती है। अगेन ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, उसी पे मार्केट रिस्पेक्ट देके मतलब एग्रेशन नहीं दिखा रही फॉर बाय साइड। मार्केट नीचे गिर रही थी तो बेरिश फेयर वैल्यू गैप था, लेकिन ऊपर जाते हुए मार्केट को इतनी एग्रेशन नहीं दिखा रही फॉर बाय साइड। तो ऐसी कंडीशन में आप अवॉइड भी कर सकते हैं, या फिर आप अगर लोअर टाइम फ्रेम में जाते भी हैं, मिनिमम 2 RR आप लेके इसको ब्रेक इवन पे कर देते हैं, और बाय साइड के लिए आप फिर पार्शल्स ले सकते हैं। सर ये अगर 1 आवर्स का हम देख रहे हैं तो इसमें हम 5 मिनट पे चले जाएंगे। हाँ जी, वो उसमें हम 5 मिनट पे चले जाएंगे। ये जो आपने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ, इससे हम ट्रेड नहीं कर रहे होते, हमने इसे ट्रेड नहीं करनी, हमने इस छोड़ दे, हमारा बायस था ही बुलिश, तो हमने बुलिश के लिए ही जाना था। काउंटर ट्रेंड ट्रेड होती हैं, मैं पढ़ाऊंगा भी आपको, लेकिन अभी सिर्फ आप जिस ट्रेंड में थे आप उसी के लिए आप देखें। प्रीवियस डे का सर उसके लो दिया, इसकी तो बड़ी समझ आती है ना सर कि जब ये लो कटता है ना, तो देखो, पता चलता है प्राइस कि हमें एक्शन active जब होना है। क्लियर होता है ना, तब भी आप कॉन्फिडेंट होते हैं, और जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तब आप अच्छे से ट्रेड कर पाते हैं। जब आपको समझ नहीं आ रही है उस वक्त आप छोड़ दें मार्केट को, यही सबसे बेस्ट है, और यही काम सबसे मुश्किल है। अच्छा, प्रीवियस डे का लो मार्केट ने लिया, ठीक है, यहाँ पे सर हमारे पास एक एफवीजी बन रही है। अच्छा, और इसी एफवीजी को कुछ और भी कह सकते हैं, IFVG भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये देखें सर ये पीछे से जो है ना, यहाँ से भी ऐसे कट रहा है ना, ये तो IFVG तो हो सकता वो है। बड़ी होगी ना, तो ये जो आपने मार्किंग किया, तो ये आपके पास BPR हो गया ना, बैलेंस प्राइस रेंज भी हो गया, बैलेंस ठीक प्राइस हो गया। रेंज हो गया। बस आप वो मैग्नेट ऑन किया करें, ताकि ना जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट आए आपके पास। सही। अच्छा सर, इसमें जो हम ऑर्डर ब्लॉक जो इसमें देखेंगे सर, इसी लेग में देखेंगे सर ऑर्डर ब्लॉक। हाँ जी, हाँ जी, जिसने लिक्विडिटी ली थी ना, इसी लेग में ऑर्डर जी, ब्लॉक देखेंगे। यहाँ पे हम बॉडी भी ले सकते हैं सर, या विक भी ले सकते हैं। अगर इसको देखते हैं तो ये यहाँ पे जाके उसने इसके अंदर जो है ना सर, ऑर्डर ब्लॉक call में किया। कॉन्जेक्यूटिव, वही बात है, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर कॉन्जेक्यूटिव कैंडल्स थी, जब उनके ऊपर क्लोजिंग हुई है तब हम जा सकते हैं, और ऑर्डर ब्लॉक का 50% लिया जा सकता था, या फिर ऑर्डर ब्लॉक का लोएस्ट विक का एरिया लिया जा सकता था, ठीक है, या फिर पूरे ऑर्डर ब्लॉक का जो जोन था उसके साथ अगर कोई और पीडीआरए लाइन हो रहा था तो उसको हम ले सकते थे, पूरा ऑर्डर ब्लॉक के। हाँ, ये बनता है आपके पास पूरा ऑर्डर ब्लॉक। अब इसी ऑर्डर ब्लॉक के साथ आपके पास BPR भी अलाइन हो रहा था, वो जो एरिया है BPR का वो आप ले सकते थे। ये वाला सर, ये वाला जो हाँ जी, ये डबल एरिया हो गया ना, इसको इसमें देखा जा सकता है। इसके मार्केट हाँ ने जी। यहाँ पे टैप भी किया सर, जी जी देखे जी ना, ये जी देखे जी जी जी, यहाँ पे टैप, ये एग्रेसिव एंट्री थी, यहाँ से आप बाय के लिए जा सकते थे। बिल्कुल ठीक है सर। उसी जगह पर देखिए ना, और पीडीआरएस आपको मिल रहे हैं कोई? यहाँ पे ही सर हाँ जी, इसी एरिया में RDR भी बन रहा है, देखो RDR भी सर, फर्स्ट कैंडल की
क्लोजिंग और थर्ड कैंडल का सर लो। तो जहां ये थर्ड कैंडल की बॉटम पे बॉडी है यही लो होगा ना, ये फर्स्ट की वाला सर यहाँ क्लोजिंग, पे ऐसे करके फर्स्ट की क्लोजिंग जी, ओके और थर्ड का लो, ये आरडीआर भी तो प्रैक्टिस अच्छा। चल रही है सर, थोड़ा सा टाइम नहीं लगेगा नहीं सर थोड़ा। कोई इशू नहीं है, कोई हाँ इशू नहीं है। हाँ टाइम क्लोजिंग और ओपनिंग देखते हैं सर। लास्ट डे की जो हमारी क्लोजिंग है यहाँ पे देख लेते हैं। ये सेम ही है, हाँ ये सेम है इक्वली आ रहा है नेक्स्ट ना, वीक जहां पर डिफरेंस होगा ना पे तो उसमें आप देखते हैं। लेंगे। ये सर क्लोजिंग है, ये भी सर बहुत ही छोटा सा है। नहीं है ही नहीं ना, ना के बराबर है, वो आपको इजीली विजिबल हो रहा होता है। ठीक है, किसी सारे और एक ही जगह तरह पे के चलते देखिए, हैं सर, यहाँ पे आ जाता है सर। यहाँ भी नहीं हो रहा, सर ये हो रहा है, ये देखिए नहीं ये हो हो रहा रही है सर, क्लोजिंग और ओपनिंग। नहीं हो ये मेरा ख्याल पेयर ही ऐसा है सर, इसमें जो है ना हमें पेयर चेंज कर लें आप। एज टू एज चल रहा है सर। वैसे यूएसडी के पेयर जो है ना थोड़े स्मूथ प्राइस सेक्शन होता है, उसी को देखा करें। बल ठीक है, यहाँ पे बन रहा है। ये सर क्या है, ये सर वो डे का जो होता है ना गैप, ये वो है सर। अगर वीक का एंड हम ऑफ, देखेंगे तो फ्राइडे और हम मंडे को देखेंगे सर, वेरी गुड। वो हमारा वीक वाला। ठीक है, ये बहुत बड़ा गैप सर इसके अंदर। ओके हो गया जी जी, आगे। यहाँ पे हम ये फ्राइडे वाला है, हाँ ये मार्क करें जरा, ये वाला जो आ रहा है, मंडे में जो एंड वो ये इसको देखिए, मार्क। ये मंडे में ये सर ओपनिंग है, ठीक है। और यहाँ पे सर इसकी क्लोजिंग यहाँ पे थी। नहीं ना, क्लोजिंग भी वही ले रहे हैं, ओपनिंग भी वही ले रहे हैं। ग्रीन कैंडल जो है ना अप क्लोज कैंडल है, अप क्लोज मीन उसकी क्लोजिंग अप है, ठीक है। और इसकी भी सर नेक्स्ट आपकी नेक्स्ट नहीं ना, फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग, सेकंड कैंडल की ओपनिंग, ऊपर से नीचे लेके है ना, देखिए ऊपर वाली जो विक है, ये ठीक है। ये वाली अच्छा, कैंडल का हाँ, ओपन ठीक लो है। हाई क्लोज मार्क करें। सेकंड वाली जो कैंडल है इसका ओपन कौन सा होगा, इसकी ओपनिंग कहाँ है, ये जो बड़ी सारी कैंडल है इसकी ओपनिंग कहाँ है, सर इसकी ओपनिंग ये है सर, ये यहाँ पे है। ओपनिंग होगी इसकी, ये ओपनिंग होगी ना यहाँ। हाई कहाँ है, सर ये वाला हाई है इसका, सबसे ऊपर ये हाई है। अच्छा, और क्लोज high कहाँ है, वो जहाँ पे यहाँ मार्किंग की हुई है, यही ठीक है। हाँ जी, हाँ, तो ये close है आपने सर। लेनी है ओपनिंग, तो ओपनिंग कहाँ हुई, नीचे ओके ठीक हो गया फर्स्ट सर, कैंडल close की कर- क्लोजिंग, हाँ, ये सेकंड कैंडल की ओपनिंग, ठीक है सर, ये gap ये सर, okay, एन वॉक ठीक हो था। एंड वॉक। बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर आप बिल्कुल ही न्यू थे तो ये तो बहुत अच्छा है। तो सर फर्स्ट टाइम ही चार्ट देखने वाला मैं, तो उस फिर तो point of भाई view से। आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप कह रहे हैं अभी तो नहीं, और आप सेशंस तक पहुंच भी गए हैं, अभी तो आप। सर वो तो आपके उसमें जो आपने स्क्रीनशॉट शेयर किए थे तो मैंने सारी जो है खाली वो कर ली थी बस। अच्छा अच्छा, आप तो कह रहे थे पहले भी आपने चीजें की हुई हैं, तो नहीं सर, आपको लेकिन एक- ऐसा था सर, आपके जो मतलब आप जो पढ़ा रहे हैं, मतलब मेरे हिसाब से तो पहले तो ये था कि स्टार्टिंग की 3-4 क्लास मेरे को समझ में आ रही थी, लेकिन जो मैंने 5-6 क्लास कंटिन्यू मिस की है तो ऐसा लग रहा था कि आपने बहुत सारा स्टफ दे दिया और जो कि मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो सर ये चीज नहीं है मेरे लिए कुछ कितने थोड़ा टाइम सा से थे मार्केट में। सर, मैं तो हूँ काफी टाइम से, लेकिन सर ये आईसीटी बस आपसे कंटिन्यू मतलब सीख रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक तो यहाँ से ले लेते हैं, ये प्रीवियस हाई मार्केट यहाँ से ले रही है। शिफ्ट प्रेस करके रखा करें, क्लिक करके शिफ्ट छोड़ दें, हाँ ठीक है। सर उसके बाद ये फेयर वैल्यू गैप एक दिख रहा है सर, इसका एमएसएस देखना होगा। ऑर्डर ब्लॉक तो ये रहेगा ना सर, मतलब ये अपन डाउन साइड में देख रहे हैं तो ये आ जाएगा ऑर्डर ब्लॉक। लास्ट अप क्लोज कैंडल, जो लास्ट अप क्लोज कैंडल है नहीं, बिल्कुल टॉप, ये ऑर्डर ब्लॉक है। टाइम शायद आप 50 मिनट देख रहे हैं, 5 मिनट देखते तो अच्छा नहीं। 15 मिनट भी अच्छा है। बाद सर ये अपना एमएसएस ये हो जाएगा। ऊपर स्विंग लो है ना जो, उस पे ले एमएसएस, जिसने फेयर वैल्यू गैप रिबैलेंस किया है। ऊपर छोटा सा ड्रैगन फ्लाई दोजी टाइप जो कैंडल बनी है, ये वाला जी हाँ जी जी हाँ जी जी हाँ जी। जी, एमएसएस हो गया। उसके बाद ब्रेकर ब्लॉक सर जी सर, ब्रेकर ब्लॉक तो इसके पीछे बनना है, यहाँ पे बनेगा शायद से। ये वाला बनेगा सर। नहीं नहीं, उसी वेव में देखें जहां आप पहले ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहे थे ना, उस नहीं भाई, बेरिश ब्रेकर ब्लॉक के लिए बेरिश ही कैंडल्स देखेंगे ना आप। सर ये नहीं हुई सर। इसके पीछे जो दो कैंडल्स थी, इसके पीछे मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बात बताई थी। अगर आपके पास ऐसा सिनेरियो बनता है कि एक कैंडल है और साथ ही पीछे कोई दो कैंडल्स लाइन हो रही हैं, तो आप कोशिश करें कि वो दो कैंडल्स की जो एरिया है उसको लें। हाँ जी, ये वाला, ये ब्रेकर है आपके पास, हाँ जी ठीक है। सर उसके बाद मार्केट आके ये तो इसमें रिबैलेंस हो रही है, नहीं फेयर वैल्यू गैप पे टैप तो नहीं हो रही है सर ना, ये तो हो रही है फेयर वैल्यू गैप पे भी टैप हो रही है, ब्रेकर पे भी टैप हो रही है। देखें जरा इसको कहा जाता है IOFD अकॉर्डिंग टू माइकल, कि जहां भी डबल PDRS बने, हाँ सर वो आप अकॉर्डिंग टू, बहुत काम की बात बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू माइकल जहां भी डबल PDRS बने, मार्केट यूजुअली उसका CE या IOFD करके बहुत तेजी के साथ निकल जाती है, जैसे कि यहाँ पर कर रही है।
कॉमन फेयर वैल्यू गैप यानी कि पूरा ये मार्केट फेयर वैल्यू गैप को रिबैलेंस करे ना तो जाए तो थोड़ा स्लो हो सकती है, लेकिन जब भी मार्केट किसी भी पीडीआरए के 50% या उससे कम एरिया को रिबैलेंस करके निकले ना और वो एरिया डबल पीडीआरए का हो तो वहां से मार्केट बहुत शार्पली निकलती है अपने ड्रॉज की तरफ। फेयर वैल्यू गैप ठीक है। सर ये भी फेयर वैल्यू गैप हो जाएगा। हाँ ऊपर गैप हो गया ना, ये फेयर वैल्यू गैप हो गया। हाँ, ये ब्रेक अवे गैप। हाँ ऊपर वो ब्रेक अवे गैप था, लेकिन देखो मार्केट ने नीचे वाला फेयर वैल्यू गैप पे रिस्पेक्ट ही नहीं दी बल्कि सीधा जाकर उसी जगह पर जाकर रुकी है। तो वो हमारा ब्रेक अवे गैप क्या था ये अब आपको आगे चलकर समझ आएगी इन चीजों की। वो जो ब्रेक अवे गैप था वो हमारा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी था। अब देखें यहाँ से समझें, मार्केट इनको टैप किए बगैर नीचे आई है, नीचे आ गई और नीचे आई, मार्केट ने ठीक है। लंच का लो लिया। अब लो लेने के बाद फिर मार्केट ने इन्वर्जन बनाया, इन्वर्जन से एंट्री दी, या मार्केट ने प्रीवियस जो 15 मिनट का लो है अब नीचे वाली बिल्कुल बॉटम वाली कैंडल लाएं, बॉटम वाली कैंडल बिल्कुल बॉटम वाली, ये 3:15 सर यही AM दोनों पे। ये 3:15 AM है, ये सिल्वर बुलेट टाइम है। यहाँ से हम लोअर टाइम फ्रेम में जाकर लाइक M1 जो है उसमें जाकर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देखते हैं। और जब हमने यहाँ पर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देखा बाय साइड पर तो हमारा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, ये जो आप ऊपर टॉप से हाईएस्ट हाई से लोएस्ट लो तक अगर फिब मार्क करोगे तो ये आपके पास प्रीमियम पे आएंगे ये दोनों ब्रेकअवे गैप्स। तो ये ब्रेकअवे गैप्स आपके पास ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी हो सकते थे। बॉटम से अभी मार्क नहीं हुआ है, पहले मार्क करें नीचे से, फिब लें बॉटम से टॉप, उधर पीछे टॉप जो है ऑर्डर ब्लॉक वो ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक था। हाँ जी अच्छा, तो ये ऊपर वाले 50% से ऊपर जो आपके पास ड्रॉज थे, ठीक है, ये आप टारगेट कर सकते थे इन ब्रेकअवे गैप्स को। ब्रेकअवे गैप्स दो कंडीशंस के अंदर यूज हो रहे होते हैं ना, एक तो ये कि मार्केट इस पे हल्का सा टैग करेगी, IUFD करेगी, CE करेगी और निकल जाएगी जिस साइड पर थी। अब ये पीडीआरए छोड़ते हुए, पेंडिंग छोड़ते हुए जब मार्केट आई और जब मार्केट ने इस तरफ इससे काफी दूर चली गई और जब इस तरफ रुख किया अपना इन अ फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो फिर हमने इनको टारगेट्स किया। जैसे हम स्विंग हाई, स्विंग लो, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस सेशन हाई, प्रीवियस सेशन लो, मंथ हाई लोज, वीक हाई लोज टारगेट रख रहे होते हैं। हाई टाइम लेवल सर जो है जो आगे अपन को पढ़ना है। हाँ। अच्छा सर, जो आपने ये मार्क कराया हुआ है सर, ये किल जोन्स के टाइमिंग है कि सेशंस के है सर? वो जरा जाएं उसके। हाँ ये लंदन तो किल जोन है, NY किल जोन, NY सेशन है, NY PM भी सेशन है और लंदन का किल जोन है। लंदन का सेशन 1 AM से स्टार्ट होगा लंदन, ठीक है। सेशंस है ना सर, किल जोन्स टाइमिंग नहीं है ना ये? नहीं, लंदन की किल जोन की टाइमिंग है, किल जोन पे ही देखा करें, कोई इशू नहीं है। सेशन को भी फिलहाल छोड़ दें, बाद में देख लेना। इसकी बहुत रेयर कंडीशंस बन रही होती हैं 1 AM से जो एंट्री होती है। ये न्यूज़ वाला फोल्डर जब पढ़ाऊंगा मैं आपको तब आप लोगों को समझ आ जाएगी। सर एक चीज और पूछनी थी सर, फेयर वैल्यू गैप में और हमने पढ़ा है BC और CB, ये दोनों में कुछ डिफरेंस होते हैं या खाली इनके नाम चेंज है? बस एक बुलिश है एक बेरिश है। और सर एक कंडीशन ये होती है, जैसे फेयर वैल्यू गैप हमको मार्क करना हो अगर, तो फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच का जो स्पेस है वो फेयर वैल्यू गैप हुआ। जी। लेकिन सर मैंने कितनी जगह देखा कि आपने भी मार्क किया हुआ है, मतलब वो फर्स्ट कैंडल जरूरी नहीं है कि हाई और थर्ड कैंडल लो हो, अगर वो इन साइड भी रहेगी तो भी बीच में गैप रहेगा तो हम उसको फेयर वैल्यू गैप मार्क कर सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। वो ऐसा फेयर वैल्यू गैप होता है जिससे आपको एंट्री मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अब यहाँ पर जो आप देखें कि 7-5 वाला जो एरिया यहाँ पर जो था ना, ये गैप था, तो थर्ड कैंडल थी एक्सपेंशन वाली। इस तरह के फेयर वैल्यू गैप से नहीं उधर 75 का जो एरिया है, ये ब्लू कलर के जोन के अंदर इधर राइट साइड पे, बुलिश साइड पे, तो इसमें जो थर्ड कैंडल थी ना वो एक्सपेंशन वाली कैंडल थी। इस तरीके की जब कैंडल्स, थर्ड कैंडल बड़ी सी जो है, हाँ सर ये मैं देख लिया सर जी। ये एक्सपेंशन कैंडल है। इस तरीके की जब फेयर वैल्यू गैप बनती है तो कैंडल बनती है तो आपको एंट्री के चांसेस नहीं मिलते हैं। हाँ, जब कभी इसके सेकंड कैंडल के हाई के अंदर क्लोज हो रही होती है वो होती है अकामुलेशन कैंडल। तो FVG भी आप वो ही लिया करें, बल्कि FVG होता ही वो है जिसमें सेकंड कैंडल के हाई के नीचे मार्केट क्लोज हो, और वही एंट्री आपको देकर जाता है यूजुअली। ऐसे आप लोगों को कोई भी पढ़ाने वाला नहीं है, पूरे वर्ल्ड में चले जाओ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो इन चीजों को लाइट नहीं लेना आप। सर ये चीज तो मेरे को आप सर आप बोल रहे हो, मैं तो इस चीज को मैंने जज कर लिया, क्योंकि सर मैंने काफी कोर्स देखे, आपको मैंने बताया भी था पहले भी, लेकिन जिस तरीके से आप पढ़ा रहे शायद ही कोई भी नहीं होगा ऐसा जो अवेलेबल हो। मेरे बताने का मकसद ये था, इन चीजों को ना लिख लिया करें। जब मैं भी पॉइंट्स बताता हूँ इनको एक नोट्स बना के उनको लिख लिया करें। एक दो दफा आपने देख लिया ठीक है, फिर आप अगले वीडियो पे गए पिछला भूल जाएगा। तो जब आपके पास नोट्स होंगे तो आपको पता होगा कि इसको मुझे जो है रिवाइज कर लेंगे आप, तो आपके ज़हन में कहीं ना कहीं ये बैठ जाएगा। जी जरूर सर, वो हमारा सेशन का लो था जहाँ से निफ्टी रेट और ये क्या है सर MSS। पहले ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक की PDRS मार्क किया करो, MSS को बिल्कुल लास्ट में रखा करो। ठीक हो गया। ठीक है, MSS हो गया। ठीक है। और इसके अंदर सर हमारे पास FVG है
इन्वर्जन एफ ये सर यहाँ से वेरी गुड, सर ये हमारे पास एप्लीकेशन ब्लॉक हो गया, ठीक है, ये सर ब्रेकर ब्लॉक हो गया यहाँ से। वेरी गुड। अब इसके नीचे वाली जो अप क्लोज कैंडल है वो क्यों नहीं ली? ये स्विंग सर ये भी हो सकता है, स्विंग लो स्विंग हाई है यहाँ पे। लेकिन ब्रेकर जो पीछे बन रहा है ना 2 कैंडल्स वाला, जब भी ब्रेकर ब्लॉक्स आपस में ओवरलैप हो रहे हो, मतलब आप देख रहे हो ये यहाँ भी ब्रेकर आपको देखने में मिल रहा है और इससे बिल्कुल ही थोड़ा ऊपर भी आपको ब्रेकर देखने में मिल रहा है और वो 2 कैंडल्स वाला है और उसके बीच में फेयर वैल्यू गैप भी है, तो वो ब्रेकर ब्लॉक जो है वो आप ले लिया करो जिसमें फेयर वैल्यू गैप हो। ऐसी कंडीशन के अंदर भी जो ओवरलैप कर रही हूँ वो ब्रेकर ज्यादा बेस्ट है। अब इसमें रिपर इन्वर्जन भी अगर आप देखो, नहीं उधर ना, यहाँ से ये बनता फेयर है। वैल्यू गैप नहीं यार, रिपर इन्वर्जन कहाँ मार्क करते हो आप? रिपर इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप कहाँ लेते हो? इनसाइड द ब्रेकर, ये जो छोटी सी फेयर वैल्यू गैप बनी हुई है इनसाइड द ब्रेकर, देखो जरा। नहीं, यहाँ से हाँ ये ठीक है। नहीं यहाँ से लेकर यहाँ मैं बताता हूँ। हाँ, इसको मार्क करके राइट एक्सटेंड करो, क्लिक करो, राइट बॉक्स एक्सटेंड करो, इस पे क्लिक करो, बॉक्स और इसकी सेटिंग में आओ, नीचे से ये वाली फेयर वैल्यू गैप नहीं है जो आप ले रहे हो, इससे पिछली फेयर वैल्यू गैप, इसको जूम करो थोड़ा सा। अब ये जो बुलिश कैंडल्स है ना, इसमें जो फेयर वैल्यू गैप था, ये मैं कह अच्छा रहा ये हूँ वाला आपको। कह रहे हैं हाँ जी, ये ये फेयर यहाँ वैल्यू गैप है जो कि इनसाइड द ब्रेकर है, इसको मार्केट ने बिलो भी ब्रेक किया और अबव भी ब्रेक किया, ये बन गया रिपर इन्वर्जन। ठीक है नहीं पढ़ाया था मैंने, ब्रेकर के साथ बताया था। जो आप मार्क कर रहे थे वो तो इन्वर्जन होगा ना, ठीक हाँ वो इन्वर्जन बिल्कुल ऐसे। रिपर इन्वर्जन है, जिस भी फेयर वैल्यू गैप को मार्केट अबव और बिलो ब्रेक करती है या बिलो और अबव ब्रेक ठीक करती है है और वो इनसाइड द ब्रेकर होता है, रिपर इन्वर्जन होता है वो। ठीक हो आपकी गया मार्किंग सारी ठीक है, लेकिन आप इसको सेशन के बाहर देख रहे हो। यही सारी जो मार्किंग थी और यही सारी जो एक्टिविटीज थी वो सेशन के अंदर होती, ताकि आप इसका एज भी तो ले पाते ना। मार्किंग तो कर ली लेकिन एंट्री हमें सेशन के अंदर चाहिए थी, तो ठीक है हाँ, मार्किंग जो है वो हमें सेशन के अंदर करनी थी, जिसको हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। अभी जो आइडेंटिफिकेशन है वो आपकी बहुत अच्छी है, वेरी गुड, बहुत बेस्ट है। बस किधर चले गए भाई? 1996 में जाना है? ठीक है आप तो दिल्ली निकल गए। अच्छा ठीक है, प्रीवियस डे के साथ चलो, हाई के साथ, उसके साथ अलाइन किया करो, नैरेटिव बिल्ड हो जाता होता है। IFBG ठीक है, उसके बाद फिर ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक माइनस है, गैप है यहाँ पे, एक और ऑर्डर ब्लॉक के साथ FBG अलाइन हो रहा है। मिटिगेशन ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक, इसका क्लास अभी हम नहीं देखे सर, सर 2-3-4 क्लास मेरा मिस हुआ है अच्छा और तो नहीं दिख रहा। ये वाला फिर इसका वीक को क्या कहा जाता है पता नहीं, ब्रेकर होगा ना यार, ये ये वीक है ब्रेकर है ना ये। ब्लॉक, इधर वाला ब्लॉक के बारे में नहीं, अच्छा ठीक ब्रेकर है। ब्रेकर ब्लॉक। अब इसके साथ क्योंकि उसके हाईएस्ट बाद विक फिर जो ये थी फेयर वैल्यू गैप अलाइन करी थी, दैट्स वाई आपने वही हाईएस्ट विक ले ली ब्रेकर की, और यहाँ पर प्रोपल्शन ब्लॉक नहीं है, ये वाला प्रोपोर्शन ब्लॉक नहीं है सर। नहीं है। इस ऑर्डर ब्लॉक ने रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक को किस नहीं किया, दैट्स वाई इस पे आना था तभी प्रोपोर्शन, हाँ जी, इस पे आना था तभी बनता ना। ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद अगर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करे तब प्रोपोर्शन ब्लॉक, इसमें डिगिन करता, इसमें टैप करता, उसके बाद फिर बनाता तो प्रोपोर्शन ब्लॉक होता। हाँ फिर होता प्रोपल्शन ब्लॉक। बस यहाँ पे तो यही नजर आ रहा है। और देखो और कोई पीडीआरए नजर आ रहे हैं इसी जगह पर? कोई और पीडीआरए नजर आ रहा है किसी को? बताओ भाई। इसको क्या बोलता है सर, ये कौन सा ब्लॉक है, ये वाला? ब्रेकर ऊपर वाला ले लिया। अच्छा किसी और को कोई पीडीआरए नजर आ रहा है? सर ये पीछे से एक इन्वर्जन आ रही है ना, सेल की जो कैंडल है ना। हाँ वो भी है, इसके ये जो अलावा कोई और? ब्लॉक यहाँ छूट गया सर, यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक यहाँ पे छूट गया। वेरी गुड। इसके अलावा कोई और पीडीआरए नजर आ रहे हैं? आप बताओ और कौन सा पीडीआरए बन रहा है? मेरे शाहीन की नजर से देखो। सर मिटिगेशन ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक तो इधर है ही नहीं, वो तो ऊपर है। इधर की बात कर रहा हूँ, इधर राइट नाउ ये जो कंडीशन है कोई पीडीआरए किसी की नजर में कोई आ रहा है? इतनी देर मार्केट कहाँ के कहाँ चली जाए इतनी देर में, ये चीज आप लोगों में इम्प्रूव्ड मुझे चाहिए। देखो जहां से लास्ट टाइम मार्केट ऊपर निकली थी, पिद्दू सा आरडीआर भी बन रहा है ब्रेकर के साथ अलाइन। अच्छा, इस कैंडल की क्लोजिंग को ट्रेंड लाइन लगा के राइट एक्सटेंड करो। देखो यहाँ पे डबल पीडीआरए था, इस जगह पे डबल पीडीआरए था, नहीं आगे अगली कैंडल इसी के साथ आगे वाली, नहीं इससे आगे वाली, आगे दूसरी तरफ, ये कैंडल को राइट एक्सटेंड करो। नहीं पहले वाली जो कैंडल है इससे पिछली कैंडल की क्लोजिंग को राइट एक्सटेंड कर दो। क्लोजिंग हाई नहीं, क्लोजिंग इसे नीचे लाओ, इसको क्लिक करके राइट एक्सटेंड कर दो। अच्छा ठीक है, अब थर्ड कैंडल का लो राइट एक्सटेंड कर दो, थर्ड कैंडल का लो मार्क करो। अब समझ आइए आप लोगों को मार्केट कहां से गई थी। अच्छा ये आरडीआर भी था आपका,
ठीक है। और ये लंदन के बराबर। सेशन में तकरीबन लंदन के सेशन में सिल्वर बुलेट टाइम यहाँ से गई है मार्केट। ये चीजें आपने कैच करनी होती हैं। अब मैंने इसके ऊपर से हल्की सी नजर मारी थी, अब इसको और अगर आप देखो तो शायद और पीडीआरएस भी आपको यहाँ पर नजर आ जाए। बहरहाल ठीक है, कैरी ऑन, आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बहुत अच्छा जा रहे हो, ठीक है। सर यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है सर, यहाँ पर ये जो आरडीआर भी आपने मार्क की ने सर, तो ये जो फर्स्ट कैंडल की जो क्लोज हमने मार्क की, इसकी जो विक है, तो इसमें कोई पीडीआरए है सर, हिडन पीडीआरए है? इससे लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रेकर पड़ा हुआ था, वो अलाइन हो रहा था। अच्छा सर। हिडन पीडीआरए को छोड़ दो, ये सिर्फ एसएमसी वालों को ना लॉलीपॉप दिया जाता है कि वो टिके रहे यहाँ पे, कोई चक्कर नहीं होता। वो अदर टाइम फ्रेम का पीडीआरए बन रहा होता है, हम भी उसको ले लेते हैं, उसको हम मल्टी टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करके ले रहे होते हैं, उसकी टेंशन नहीं। यहाँ पर आपसे टेस्ट लेने का मकसद ये था कि आप लोग चार्ट्स के ऊपर चीज़ों को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओ। जब आपकी आइडेंटिफिकेशन बेस्ट हो जाएगी ना, तो फिर आगे स्टेप लेना आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। 328 ड्राइंग्स, दोबारा कर। वेरी गुड। देखो ऐसे प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपका प्राइस रीडिंग भी इम्प्रूव होती है। एशिया में कंसोलिडेशन की है और एशिया का हाई यहाँ पे लिया है, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह चेक करेंगे। थोड़ा इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ। तो मार्केट यहाँ पे स्विंग बनाती हुई ऊपर जा रही है। स्विंग नोट करें तो एक स्विंग ये है, स्विंग ये है, एक स्विंग ये है। इस कैंडल ने इसको स्वीप किया और सेकंड कैंडल ने जब इसको डाउन क्लोज कर दिया तो एक ऑर्डर ब्लॉक यहीं पे बन गया। ये रिजेक्शन ब्लॉक हमारा हो गया। और एक ऑर्डर ब्लॉक हम इसको भी ले सकते हैं, ये जो डाउन क्लोज कैंडल ये के नीचे जैसे ही इसी कैंडल के डाउन ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग की है, तो एक को भी हम लोग ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हाँ जी, ऊपर रिजेक्शन ब्लॉक है, नीचे ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन मैंने एक चीज़ बताई थी कि हैं। मैं नीचे ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक के साथ फेयर वैल्यू गैप हो या इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप हो तो मैं जाऊंगा ऑर्डर ब्लॉक के साथ। जी ठीक सर। अच्छा जी, ठीक है। से ही मार्केट ने ये स्विंग के नीचे क्लोजिंग कर दी और ये ही स्विंग अगर हम देखें तो एक फेयर वैल्यू गैप को रीबैलेंस कर रहा है, तो ये हमारे लिए एमएसएस हो जाएगा। हाई प्रोबेबल एमएसएस हो जाएगा, ठीक है। एमएसएस हो गया हमारा, इसको साथ साथ मार्क कर। हम्म अब एक पीडीआरए आप ये मिस एमएसएस करें, इजीली एंट्री ले सकते थे। यहाँ पे सर देख लें आप, बस इसी जगह पे है। जैसे ही मार्केट ने ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, उसी अप क्लोज कैंडल वेरी के गुड, नीचे डाउन क्लोज कर दिया, तो वेरी गुड। ब्लॉक हो गया हमारा। प्रोपल्शन ब्लॉक, और हाँ जी। प्रोपोर्शन ब्लॉक में जब मार्केट ने टैप किया और ये क्लोज कैंडल के नीचे डाउन क्लोज करती है मार्केट, तो यहाँ पे स्विंग भी, इसको भी हम लोग कंटिन्यूशन ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं डाउन साइड के लिए। जी बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है सर। अब देखो फिर जैसे ही ये वाला मार्केट जो इसमें कंटिन्यूशन टैप ऑर्डर ब्लॉक था ना, बाकी सारे ऑर्डर जी सर। ब्लॉक्स की निस्बत हाई प्रोबेबल कैसे था, इसी से मार्केट क्यों सेल ऑफ हो रही है, इसके साथ क्या अलाइन हो रहा है, फेयर वैल्यू गैप। अब ये फेयर वैल्यू गैप राइट एक्सटेंड कर दो, ऑर्डर ब्लॉक के साथ फेयर वैल्यू गैप अलाइन हो रहा है, और ये जो आप सेटअप देख रहे हो ये डबल पीडीआरए के साथ है। ऊपर जितने भी है ना, ऊपर देखो सबसे ऊपर रिजेक्शन ब्लॉक, उस पर तो मार्केट ने एंट्री नहीं दी। फिर ऑर्डर ब्लॉक बना, उससे भी मार्केट स्लो आ रही है टू द सेल साइड। फिर प्रोपल्शन बना, प्रोपल्शन से भी कोई इतनी खासी मूव नहीं है। लेकिन जब डबल पीडीआरए से मार्केट ने टैप किया तो देखिए किस तरीके का रिएक्शन मिला है। ठीक है, ये पीडीआरए का। अच्छा, इस जगह पर कोई और पीडीआरए भी बन रहा है? इसी जगह पे सर हाँ जी, 2 से ज्यादा पीडीआरएस भी डबल पीडीआरए कहलाते हैं। कैंडल और ये कैंडल के इसमें हम लोग ये इसको इसकी विक को हम लोग गैप के तौर पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग विक को गैप को तब लिया करें, गैप को तब लिया करें जी जब सर। आपके पास ना कोई पीडीआरए ना हो। ठीक है, एक ही वेव में चल रहे ठीक हैं है ना, सर। गैप को उस टाइम पर ले लिया करें। अब यहाँ तो आपके पास और इतने ओके सारे पीडीआरएस पड़े हैं, इस पर तो आपको फ्लिप करने की जरूरत नहीं। और कौन सा ठीक पीडीआरए है यहाँ पर हो सकता है, बड़ा इजी सा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो डाउन क्लोज कैंडल है, इसका जो लो है, इसको हम लोग मिटिगेशन ब्लॉक भी बोल सकते हैं। पर स्विंग फेलियर करके आइए, ये भी ठीक है, मिटिगेशन इसको कह सकते थे बिल्कुल। के बाद अगर और भी है कोई और बताना चाहे? आईआर पड़ा हुआ है सर यहाँ पे। है आर आईआरबी पड़ा हुआ है, वेरी गुड। ठीक है, ये वाला आरडीआरबी, ठीक है, इसी को आरडीआरबी भी कह सकते हो, आरडीआर जरूरत नहीं है। आरडीआरबी नहीं, ये ये नहीं होगा। फर्स्ट और ये सर इसमें ब्रेकर यहाँ ब्लॉक नहीं बन रहा? हाँ, बन रहे, ब्रेकर ब्लॉक भी बन रहे, ब्रेकर ब्रेकर ब्लॉक, मैं उसी वक्त ऐसे देख रहा था, मैंने कहा कोई ना कोई तो बोलेगा। सही है जी, ब्रेकर विद इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, ब्रेकर विद इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। आपने देखा होगा कि ब्रेकर को फेयर वैल्यू गैप के साथ आप लेते हो। मैंने काफी दफा आप लोगों को बोला कि ब्रेकर को फेयर वैल्यू गैप या इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप के साथ आप ले सकते हो। ऑर्डर ब्लॉक को फेयर वैल्यू गैप या इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप के साथ आप ले सकते हो। तो ऐसे ही यहाँ पर है, ठीक है, वेरी गुड। हाँ सर, मेरे क्वेश्चन है इसके अंदर।
जी जी हाँ सर, ये ब्रेकअप ब्लॉक एक तो नीचे बन रहा है, एक ऊपर स्विंग हाई स्विंग लो में ब्रेकअप ब्लॉक नहीं बन सकता ये, जिसने लिक्विडिटी स्वीप की है, ये वाला ये ये वाला ब्रेकअप ब्लॉक नहीं बन सकता। मैंने अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, जब आपके पास ना एक ही एरिया पर ब्रेकर बन रहे होते हैं, जैसे ऊपर भी है वो एक सिंपल सी कैंडल है, इसके ऊपर भी एक छोटी सी पिद्दू सी कैंडल है वो 4th स्टार डोजी की तरह, तो ये भी बन रही है, लेकिन वो तो खैर उसको तो हमने देखना ही नहीं है ना, इसके नीचे वाली बन रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैंने बताया कि जो 3 या 2 कैंडल्स वाला ब्रेकर होता है वो ज्यादा आप मार्केट में वर्क होता हुआ देख रहे होते हैं। अब इसको उसको अलाइन करेंगे, करीब करीब एरिया बन रहा है। जब कभी बहुत ज्यादा स्पेसिंग हो, आप देख रहे हो कि यार ये तो नीचे वाली कैंडल तो सारी मूवी जो है हमसे मिस हो जाएगी, तो तब आप ले सकते हो। वैसे ये जो आप ले रहे हो ना, जो 3 कैंडल्स वाला, ये बहुत हाई प्रोबेबल ब्रेकर है। कभी कभी ऐसे आप देख रहे होते हो ऊपर जो आप कैंडल का के लिए कह रहे थे ब्रेकर, वो कभी कभी इसके अंदर भी आ रही होती है, अंदर आ रही होती है, तो लोग इसी को मार कर रहे होते हैं। हालांकि जो पीछे आपके पास बड़ी कैंडल्स हैं, 2 हैं 3 हैं, उनको लिया करें। बहुत खूब। सर इस ब्रेकर के अंदर आईआरबी फॉर्म हो सकता है, इसके अंदर ओवरलैप हो रहे हैं ये? नहीं नहीं, ब्रेकर के अंदर आईआरबी तो नहीं, वो तो बेरिश की कंडीशन होगी ना, वो वैसे नहीं हम देख सकते हैं। सर ये हमारे पास प्रीवियस वीक का लो भी है, प्रीवियस डे का लो भी है, उसके बाद यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक है मैं मार्केट। ऑर्डर ब्लॉक सर में यहाँ डाउन से क्लोज कैंडल लोगे ना, नीचे क्यों लेके जा रहे हो उसको? यस सर। सिर्फ डाउन क्लोज कैंडल बस। ये देखो, मार्केट ने जैसे ही अप क्लोज किया, वेरी नेक्स्ट कैंडल में आप इसमें एंट्री हंट कर सकते थे। वेरी नेक्स्ट कैंडल की विक आई है, डिगिन किया, निकल गई मार्केट ऊपर, उसी विक वाली कैंडल से आपकी एंट्री हो सकती थी। अच्छा दोबारा आ जाओ आगे, और कौन सा पीडीआर है? ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक। ये क्या मार्क कर रहे हो? सर ये मिटिगेशन ब्लॉक है। मिटिगेशन ब्लॉक में आप डाउन क्लोज कैंडल लेते हो? मिटिगेशन ब्लॉक में कौन सी कैंडल लेते हो आप? अप क्लोज कैंडल सर, मेरे से दूसरी वाली ज्यादा लेग में स्विंग जो आ वाली रही है। लोगे ना, स्विंग वाली लोगे ना, बॉटम पे ये नहीं, वाली टॉप सर। पे लोगे, टॉप पे जो स्विंग बना हुआ है, ये कैंडल होगी। अप ये सर। क्लोज कैंडल लेनी है। अप क्लोज कैंडल कौन सी है? पीछे वाली। स्विंग वाली ठीक भी है सर। आपको अप क्लोज मिल सकती है, अगर स्विंग वाली अप क्लोज नहीं है तो उससे पीछे वाली जो भी अप क्लोज कैंडल है वही लेनी है आपने। ठीक है सर। सर यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज भी हो रहा है मार्केट का, हम्म ये इस जगह के ऊपर। इस जगह पे नहीं, राइट साइड पे। इस जगह का स्ट्रक्चर आपके पास ऊपर हो रहा है, हाई पे। यहाँ स्ट्रक्चर हो रहा है आपके पास मिटिगेशन वाला। इतना हमने वेट नहीं करना, वो तो हमारा लिक्विडिटी पूल था। स्ट्रक्चर चेंज का अगर आपने देखना है ना, तो आपके पास स्विंग हाई जब आप क्लोज हुआ था ना, जब आपके पास इन्वर्जन बना था, जब आपके इसको जूम करो थोड़ा सा। आप लोगों की आई साइट बहुत कमजोर है, अभी बहुत वर्क करना है आप लोगों को। दिन के 10-10 घंटे दिया करो। नहीं, जहां फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन बना था, उसके इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप के अपर क्वाड्रेंट के ऊपर एक स्विंग पड़ा हुआ है। इसको स्क्रीन को बीच में लाओ ना। अब देखो, हाँ, इन्वर्जन कहाँ बना था? इस जगह पे सर। इन्वर्जन का अपर क्वाड्रेंट, इन्वर्जन का ये अपर वाली जगह है। क्वाड्रेंट। हाँ, इसके इस साथ जगह राइट पर। पे आओ। राइट पे कोई स्विंग नजर आ रहा है? इसी के राइट पे अपर क्वाड्रेंट वाले एरिया पे कोई स्विंग नजर आ रहा है? यार अपर क्वाड्रेंट के अंदर ही देखो, ये स्विंग था एमएसएस वाला। स्विंग बना है ना प्रॉपर। ये स्विंग हाई जब आप क्लोज हुआ है, ये एमएसएस था आपके पास। बहुत आई साइड वीक है आप लोगों की। काम करना है आपको, 8 घंटे 10 घंटे लगाओगे, फिर आप इस लेवल पे पहुंचोगे कि आपने विद इन अ सेकंड हंट करना है प्राइस को। चार्ट को देखते साथ ही जितनी जल्दी आप पिक करोगे, उतना ज्यादा आपका प्राइस एक्शन जब स्ट्रांग होगा, तो आप जल्दी से डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, ओके है। इसी एमएसएस को आप ले सकते थे। जी सर। उसके बाद सर इस एफवीजी से हम हाँ, इस एफवीजी को एंट्री। देखो मार्केट कैसे सपोर्ट करी, यहाँ से एंट्री भी ले सकते थे आप। एफवीजी है, इन्वर्जन एफवीजी है, डबल पीडीआर है। जी सर। ड्रॉन सर ये वाला। हाँ, ड्रॉन आपका जहाँ पे आप एमएसएस देख रहे हो, वो तो आपका ड्रॉन था। बाय साइड लिक्विडिटी थी। एसएमसी वाले उस पे एमएसएस ले रहे होते हैं। अब बताओ, पूरा मूव ही मिस हो गया यार, पूरा दिन का मूव ही मिस हो गया। ये टीजेआईएफ है, सारा टीजेआईएफ मिस हो गया। अब वहां पे एसएमसी ट्रेडर बेचारा क्या करेगा, जिसने एमएसएस वो ऊपर ट्यूसडे के हाई के ऊपर जाके लेना है। फिर उसकी बेचारे की इंड्यूसमेंट नहीं हुई राइट हैंड साइड के ऊपर। वो देखो, इंड्यूसमेंट नीचे पड़ी रही है। राइट साइड पे आओ, राइट साइड पे जहां मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप को टैप किया। इस जगह पे सर। फेयर वैल्यू गैप पे, इस जगह पे। ये जो फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट ने टैप किया, ये एसएमसी ट्रेडर का इंड्यूसमेंट था। अब वो मार्केट ने लिया ही नहीं। मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप को रिबैलेंस किया और मार्केट ऊपर से निकल गई। अब वो इंड्यूसमेंट के चक्कर में बैठा हुआ है, कह रहे इंड्यूसमेंट होगी तो मैं जाऊंगा। वो हुई नहीं। मार्केट लिक्विडिटी रन करके फेयर वैल्यू गैप बनाया, ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दिया, दोबारा फेयर वैल्यू गैप बनाया, उससे निकल गई मार्केट बाय साइड पर। अब बैठा हुआ मुंह देख है एसएमसी ट्रेडर। इस वजह से आपको आईसीटी कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। और अब आपने लिक्विडिटी हंट के बाद क्या करना होता है, जिस साइड की लिक्विडिटी हंट हुई है उससे अपोजिट साइड की डिस्प्लेसमेंट पर आपने जाना है। ठीक है, जैसे कि बाय साइड की लिक्विडिटी हंट हुई है, तो यहाँ आपको बेरिश पीडीआरएस चाहिए फॉर सेल साइड। अब यहाँ पे मार्क करें। ये तो मेरे ख्याल से किसी स्टूडेंट ने असाइनमेंट भी भेजा था ग्रुप के अंदर। हाँ ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। वेरी गुड। इसके अलावा
इसके अलावा सर और कौन सा पीडीआर है इसी जगह पे आपको आप मैक्सिमम इस जगह पर जो आपने पीडीआरएस पढ़े हैं, जितने मैक्सिमम मार्क कर सकते हैं वो मार्क करें। ये मैनिपुलेटिव लैग है सर, ये हमारे पास होगा ब्रेकर ब्लॉक। मैनिपुलेटिव लैग है। मैनिपुलेटिव लैग में ब्रेकर ब्लॉक नहीं होता है, मैनिपुलेटिव लैग में ऑर्डर ब्लॉक होता है। ठीक है, तो ठीक है मैनिपुलेटिव सर। लैग ऊपर वाली थी जिसमें और ऑर्डर सर ब्लॉक था। ठीक है, ब्रेकर भी सही है, इस पीडीआर नजर आ रहा है। ये IFVG होगा। ठीक है, IFVG सही है। इसके अलावा भी एक पीडीआर बन रहा है जिस पे बहुत कम बच्चों की नज़र होगी। अच्छा, मैं पूछता हूँ, रियल रॉयल, इसमें कोई और पीडीआर नज़र आ रहा है? ये रिजेक्शन विक ब्लॉक ये होगा। विक ली जाएगी, रिजेक्शन ब्लॉक नहीं होगा। इससे अगली विक ली जाएगी। ये तो इसकी तो लिक्विडिटी स्वीप हो गई। इससे जो अगली विक है ना वो ली जा सकती है। हाँ, सिर्फ विक ली जा सकती है एज अ गैप के तौर के ऊपर। ठीक है, ये पीडीआर भी लिया जा सकता है। इसके अलावा भी कोई एक पीडीआर पड़ा हुआ है, कौन वॉलंटियर है जो बता सकता है? प्योर ICT, मिटिगेशन ब्लॉक है। RDRB। हाँ ठीक है, ये नहीं RDRB बन ये रहा नहीं, है। ये वेरी वाला गुड वेरी गुड, RDRB। RDRB बन रहा है। नहीं, ये वाला कैसे RDRB? मार्क करो जो आपने बताया, ये RDRB तो नहीं है। नहीं है नहीं सर, ना। ये नहीं बनेगा। थर्ड कैंडल का जो हाई है वो क्लीन कर गया सारी लिक्विडिटी, ये तो नहीं है। जी सर, इसी से अगली कैंडल में RDRB बन रहा है। ये इस कैंडल में बन रहा है। फर्स्ट का लो लेंगे और थर्ड की सर लास्ट कैंडल का फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग, थर्ड कैंडल का हाई। क्लोजिंग और हाई, हाँ हाई भी। जी। भाई ने बताया मिटिगेशन ब्लॉक। भाई अब आप मार्क करो मिटिगेशन ब्लॉक कौन सा है इसमें। उधर कहाँ जा रहे हो? वहाँ तो लिक्विडिटी मिटिगेशन स्वीप ब्लॉक। पड़ी थी। उधर मिटिगेशन ब्लॉक का कोई तुक ही नहीं बनता, आप वहाँ पे क्यों मार्क कर रहे हो? जी सर, इधर ही मिलेगा। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो हेलो, जी वालेकुम सलाम। हेलो, अरे संग है मणा, पता आवाज चला दिखती नहीं मेडिकेशन राजी ब्लॉक सर। का। खाना संग है। वो मेरे ख्याल से कॉल के ऊपर बात करें। आप कैरी ऑन। सर मेडिकेशन ब्लॉक ये बनेगा यार ये मिटिगेशन ब्लॉक कैसे होगा यार? फेलियर में। हाँ तो स्विंग फेलियर में देखोगे ना। नहीं सर, समझ नहीं आ रही मेडिकेशन अभी ब्लॉक आप की। बिल्कुल पहुंच गए थे उधर और फिर आपने अपना सर कर्सर मैं हटा बताऊं, लिया। एक मिनट, लड़के को जोर लगाने दो। डाउन क्लोज कैंडल, सॉरी सर बॉटम वाली डाउन क्लोज कैंडल की लोएस्ट विक, इसी से पीछे जो विक है ना, इस विक को और ये वाली 50% कैंडल को उठा लो। ये जो विक है, विक और 50% कैंडल, इसको उठा लो बस। विक और 50% कैंडल, कैंडल का 50%, कैंडल का 50%, कैंडल का 50%, ऊपर से नीचे की विक, कैंडल का 50%। मिटिगेशन ब्लॉक सेल के लिए देखने, हाँ ले जाओ नीचे। ये मिटिगेशन ब्लॉक है। इसके साथ आपके पास फेयर वैल्यू गैप भी अलाइन हो रही थी। ये सर ये एंड। तो ये डबल पीडीआर बना। जी सर। अब ये सारे क्लीन कर दो, ये सारे क्लीन कर दो। इसके अलावा भी कोई पीडीआर नजर आ रहे हैं? एक एक करके ना करो, कंट्रोल प्रेस करो, सारे उड़ा दो। अच्छा, इधर साइड से डिलीट कर दो, साइड से बिल्कुल बॉटम के ऊपर ऑप्शन होता है जहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का लोगो है ना। अच्छा, इसके अलावा भी कोई और पीडीआर नजर आ रहे हैं? कौन वॉलंटियर है? सर इसमें ये जो सेल की कैंडल आई हुई है ना, जो लेग आई है, इसके साथ जो ग्रीन कैंडल, ये प्रोपल्शन ब्लॉक तो नहीं है सर? वेरी गुड वेरी गुड। किस लड़के ने बताया? मुख्तियार ने सर। वेरी गुड वेरी गुड। मैं देख रहा था कौन प्रोपल्शन ये ब्लॉक कौन है। सी बता रहे? प्रोपल्शन ब्लॉक है सर, ये जो प्रोपल्शन 3 ब्लॉक, कैंडल आई हुई है ना सेल की। हाँ जी। इसके बाद अब ये जो इसके ये अब क्लोज कैंडल, जी ये बिल्कुल, ये प्रोपल्शन वाली। ब्लॉक था। जी सर। ठीक है, प्रोपल्शन ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप, ये 3 पीडीआर यहाँ पर बन रहे थे। फेयर वैल्यू गैप भी बाद वाली में बना है, प्रोपल्शन ब्लॉक पहले आपको मिल गया। सर जी प्रोपोर्शन ब्लॉक को ही ना कंटिन्यूएशन ब्लॉक कहता है। कह सकते हो उसी को। प्रोपल्शन ब्लॉक वो होता है जो ऑर्डर ब्लॉक के अंदर अलाइन हाँ, करे। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर अलाइन करे और वो कंटिन्यूएशन, उसको कंटिन्यूएशन भी कहा जा सकता है, लेकिन हर कंटिन्यूएशन अच्छा। प्रोपल्शन नहीं होगा। इसके बाद जो ब्लॉक्स बने हैं, अप क्लोज कैंडल बिफोर डाउन मूव, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, अप क्लोज कैंडल बिफोर डाउन मूव, वो सारे कंटिन्यूएशन ऑर्डर ब्लॉक थे। अच्छा सर, एक और चीज देखने सर, ये कंडीशन बन रही है सर मार्केट की, तो सर इसके अंदर तो भी इतने ज्यादा आ जाए, जैसे ये FVG पड़ा है सर, फिर यहाँ से हमारा वो आ गया, क्या ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है, ये आ गया। ये मैंने ब्रेकर आ गया सर। यहाँ से हम किस चीज को ज्यादा वो करेंगे, प्रेफर देंगे, मतलब फर्स्ट किस चीज को देखेंगे, किसकी बेस पर ट्रेड लेंगे, क्योंकि सबसे इतने पहले तो ज्यादा आप OTA पीडीआर है मार्क ना। करते हो ना, इतने ज्यादा पीडीआर जी हैं तो परेशान नहीं होना, उस जगह से कॉन्फिडेंट होना है कि यार यहाँ पर ज्यादा पीडीआर हैं, इट मींस कि यहाँ पर आपके जो पेंडिंग ऑर्डर्स है वो ज्यादा पड़े हैं। मार्केट को यहाँ से अच्छा जाना चाहिए बाय साइड पर। तो सबसे पहले तो आप जो है OTA मार्क करते हो, फ्रॉम स्विंग लो टू स्विंग हाई। MSS यही बनेगा। हाँ, MSS यही बनेगा, उसको छोड़ दो। OTE मार्क किया आपने, OTE पर आपके पास जो डबल पीडीआरएस थे उनसे आप एंट्रीज ले लेते हो। फिर एक्चुअल में जो एंट्री की सेंस होती है वो होती है लोअर टाइम फ्रेम पर। जब आप फ्लिप करते हो फिर आप देखते हो कि लोअर टाइम फ्रेम कौन से हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरए को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, फिर वहां से आप जाते हो बाय के लिए। अब यहाँ पर आपके पास BPR भी बन रहा था, यहाँ पर आपके पास मीन थ्रेशोल्ड
यहाँ से आप ट्रेड कर सकते थे। ऊपर आपके पास ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक वाला जो एरिया है इसी का 50% वो बन जाता है। ऑर्डर ब्लॉक मीन थ्रेशोल्ड बॉडी टू बॉडी 50%, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ तक, फिर उसका 50% सर आपने कोई कंडीशन बताई थी जिसमें हम सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक की एक ही वीक लेंगे, बस समी भाई ने मुझे समझाया था, जैसे सर ये पड़ी जब है डिस्प्लेसमेंट वो ज्यादा कह रहे होगी, थे कि जब डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी तो आप ऑर्डर ब्लॉक के एरिया को देखोगे, मार्क करके रखोगे। यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट थी, नीचे गैप था, ऊपर फेयर वैल्यू गैप था। हम यहाँ से भी जी ऊपर सर। वाला जो फेयर वैल्यू गैप है या ऑर्डर ब्लॉक का जो ओपनिंग का एरिया है वहां से ऑब्जर्व कर रहे थे। वहां पर हम बैठे थे, अलर्ट थे कि मार्केट जो है वो क्या करे, उस एरिया पर से रिएक्शन दे फॉर बाय साइड इन लोअर टाइम फ्रेम सेशंस के अंदर। बट मार्केट ने नहीं दिया। यहीं पर हमें दिखा रही है ये जो 3 डाउन क्लोज कैंडल्स प्रिंट हुई हैं ओवरली टाइम फ्रेम की, इसके ऊपर कर्सर लाओ, जी सर। 3 कैंडल्स के ऊपर कर्सर लाओ जो डाउन साइड पर आई हैं, ये सर। ये वाली। अब इन कैंडल्स के अंदर ये हमें आइडिया हो रहा है कि मार्केट ने लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर रिस्पेक्ट नहीं दी। अब यहाँ पर अगर मार्केट लोअर टाइम फ्रेम में सेशंस के अंदर यहाँ पर रिस्पेक्ट दे देती, मार्केट नीचे ना आती, ऊपर वाले पीडीआरएस से ही निकल जाती। अब जब क्योंकि मार्केट ने लोअर टाइम फ्रेम पर इन पीडीआरएस जो ऊपर वाला फेयर वैल्यू गैप है या ऑर्डर ब्लॉक है उससे मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दी, वहां से बेरिश ही आती रही है, तो जहां से फिर मार्केट उठी हमें वहां से जाना था। ये आगे मार्केट यहाँ तक आई है, यहाँ तक तो आई है ये ना, किस ये रिजेक्शन ब्लॉक भी आप ले सकते हो, ठीक है। रिजेक्शन ब्लॉक की रीजन की वजह से? रिजेक्शन ब्लॉक की रीजन की वजह से नहीं, पीडीआरएस तो सारे रीजन है। किस पीडीआरएस से जी सर। मार्केट उठेगी वो हमें डिस्प्लेसमेंट लोअर टाइम फ्रेम में मिलेगी। जब लोअर टाइम फ्रेम की डिस्प्लेसमेंट हम सपोर्ट करते हैं मार्केट में तो फिर हम वहां से निकलते हैं। हम डायरेक्ट एंट्री नहीं लेते हैं H1 के ऊपर, हम M5 पे शिफ्ट करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे उसको। M5 पे शिफ्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि किस पीडीआरएस से रिएक्शन आता है मार्केट में किस पीडीआरएस से स्पीड आती है, तो फिर हम उस पीडीआरएस से निकलते हैं। अभी सिर्फ आपने मार्किंग करनी थी कि मार्किंग कैसे की जाती है। मार्किंग आपकी ठीक थी, वेरी गुड, इसी तरीके से काम करते रहे। सर ये यूरो की चार्ट है 1 आवर की, जैसे भाई ने पहले बताया ना कि यहाँ पर जो ये यहाँ पर जो है ना स्विंग पेज हुआ है ना, वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, और सर यहाँ पर हम इस कैंडल को एज ए ब्रेकर भी ले सकते हैं। बिल्कुल ब्रेकर है ये। जी, शिफ्ट ये ना प्रेस वाली किया जो करो, कैंडल, शिफ्ट ना प्रेस किया करो, इसको ऐसे ले जाओ आगे। हाँ ठीक है सर। और यहाँ पर सर ये एक एफवीजी भी पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये एक मिटिगेशन भी है, ये वाली वेरी कैंडल गुड। मार्केट के। यहाँ पर सर ये एक एफवीजी दूसरा भी पड़ा, ये बेसिकली तो गैप है ये वाली ऊपर जो है, वाला ब्रेकअप ये ऊपर वाला, ये वाली जो है ना सर, इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। ये हमारे पास जो है ना ये ब्रेकअवे गैप हो गई सर, और ये हमारे पास जो है ना ये एफवीजी हो गई। ठीक है सर, ये एक स्विंग पेयर पड़ा हुआ है, और यहाँ पर हम इसको एक मेडिकेशन के तौर पर ले सकते हैं। ऊपर वाली कैंडल जी सर, सॉरी सर, ऊपर वाली कैंडल। और आपकी एंट्री थी जब मार्केट वो बाद में आई है। जी। यहाँ पर आप जी सर। इन्वर्जन से जा सकते थे, इन्वर्जन जी मार्केट हाँ, जो ये यहाँ पर एक इन्वर्जन हाँ। पड़ी हुई है। अब देखो इन्वर्जन के ऊपर मार्केट ने कैसे सपोर्ट ली है, इसको थोड़ा, और कितनी दफा मार्केट यहाँ पर रुकी है। एक्चुअल में सपोर्ट इस तरीके से काम करती है, ठीक है। जब भी किसी भी पीडीआरए को मार्केट ऐसे रिस्पेक्ट दे रही होगी, इट मींस के वहां से आपके पास एक्सपेंशन के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ऐसी कंडीशन सर। का आप वेट कर सकते हैं कि ऐसी कंडीशन जब बने तो आपको अच्छे सेटअप्स मिलते हैं। अच्छा सर ये जो रेड कैंडल खड़ी है सर, इसकी विक ज्यादा है, तो सर ये आपने एक बताया था विक्स आर गैप, सर ये जब डाउन क्लोज हो रही है, ठीक है, वो भी सही है। नीचे वाली जो डाउन क्लोज कैंडल है, हाँ इसकी बात कर रहे हैं, ऊपर वाली वीक जो है ये भी ठीक है। लेकिन इसको कब लेना था, जब मार्केट ने बेरिश फेयर वैल्यू गैप का 50% क्रॉस किया था ना, उसके बाद आप इसको देख सकते थे। हाँ पीछे स्विंग लो की लिक्विडिटी ली मार्केट ने, और इन बिटवीन सेशंस ऑर्डर ब्लॉक लिए जा सकते हैं। जी सर, बिल्कुल सर। ठीक है, अच्छा ठीक है, आपकी मार्किंग बहुत जबरदस्त है, वेरी गुड। आप थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करो। अच्छा इसी मिटिगेशन ब्लॉक के साथ और कौन कौन सा पीडीआरए आप अलाइन कर सकते हो जिसको आप इसको सर- डबल चेक कर सको? सर यहाँ पर एक ब्लॉक के साथ ये एक इन्वर्जन भी पीछे से आ रही वेरी है। गुड, वेरी गुड, वेरी जी गुड। जी सर। अच्छा जी इसके सर। अलावा यहाँ पर एक एफवीजी भी पड़ी हुई है। देखो यहाँ, ये पीडीआरए होता है हाई प्रोबेबल, जी। जिसमें इन्वर्जन, अच्छा इन्वर्जन और एफवीजी आदे, ये तो बहुत अच्छा है ना, आपको रेयर केसेस में मिलता है। लेकिन ये पीडीआरए है डबल वाला, ठीक है। जी, मिटिगेशन सर। के साथ फेयर वैल्यू गैप आ जाए तब भी चले जा सकते हो आप, और मिटिगेशन के साथ अगर इन्वर्जन आ जाए तब भी आप चले जा सकते हो। इसको आप जी, कहते हो डबल पीडीआरए। इसी के बारे में माइकल ने कहा है कि किसी भी जगह के ऊपर आपको 2-3 पीडीआरए अगर अलाइंड मिलते हैं तो उस जगह से आपकी ट्रेड के आपकी फेवर में जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, अगर आपका नैरेटिव स्ट्रॉन्ग है तो। वेरी गुड जी, ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।